ये आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है। ये है फू होंगशुए, जिसका नाम पूरे जियांगहू में मशहूर है, जिसकी तलवार की रफ्तार दुनिया में बेमिसाल है। ये डेमन संप्रदाय की संत महिला हुआ बाइफेंग का इकलौता बेटा है। जन्म लेते ही इसके कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी डाल दी गई थी, अपने पिता बाई तियानियों की मौत का बदला लेना। और आज वो अपने दुश्मनों का पता लगाते हुए इस बॉर्डर शहर में पहुंच चुका है। असल में वो तो बस एक सराय में रुककर आराम करना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये साधारण सी दिखने वाली सराय असल में खतरनाक लोगों से भरी हुई है। सबसे पहले हॉल के बीच में नाचती हुई वो लड़की, ऊपर से तो वो इस सराय की मशहूर डांसर लगती है, लेकिन असल में वो दुश्मनों की बिछाई हुई एक चाल है जो चुपचाप यहाँ आने जाने वालों की जानकारी जुटा रही है। और सिर्फ वही नहीं, इस सराय का मालिक और बाकी लोग भी कोई साधारण नहीं है। जैसे ही फू होंगशुए अंदर कदम रखता है, सबकी नजरें एक साथ उसी पर टिक जाती है। बस एक नजर में उसकी चाल और उसकी कमर पर लटकी तलवार देखकर सब समझ जाते हैं कि ये आदमी खतरनाक है। तभी एक द्वारपाल बोला, माफ कीजिए, हमारे पास अब तो लकड़ी रखने की भी जगह नहीं बची, आप कहीं और चले जाइए। और फू होंगशुए बोला, इतनी बड़ी सराय में क्या एक इंसान के लिए भी जगह नहीं है? फू होंगशुए हमेशा से अकेला और ठंडे स्वभाव का रहा है। वो किसी की बात पर ध्यान दिए बिना अंदर चला जाता है। उसका ये रवैया और भी लोगों का ध्यान खींच लेता है। उसी वक्त एक लाल कपड़े पहना आदमी उससे टकराता है। वो है ये काई, जो मशहूर ली शुनहुआन का शिष्य है। लेकिन सबसे ज्यादा शक छुई नोंग को होता है। वो बहुत चालाक थी और एक नजर में ही समझ जाती है कि फू होंगशुए का इरादा सही नहीं है। उसकी आंखों में नफरत और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। फू होंगशुए बैठकर एक कटोरी नूडल्स मंगाता है और तभी छुई नोंग उसके पास आकर बैठ जाती है। वो शराब डालते हुए उसे परखने लगती है। तुम यहाँ के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? मैं शराब नहीं पीता, फू होंगशुए बोला। उसका ठंडा रवैया देखकर छुई नोंग सीधे सवाल पर आ जाती है, नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ से आए हो और कहाँ जाने वाले हो? तभी फू होंगशुए बोला, तुम इतने सवाल पूछ रही हो, मुझे याद भी नहीं रहेगा। लड़की बोली, तो कम से कम नाम तो बता दो। फू होंगशुए, इतने में कुछ गुंडे आपस में लड़ने लगते हैं और वजह सिर्फ छुई नोंग थी। उनमें से एक ताकतवर आदमी सबको हराकर सीधे उसके पास आता है और बोला, तो बताओ आज रात किसके साथ जाओगी? लड़की बोली, मैंने कहा ना, जो सबसे ताकतवर होगा उसी के साथ जाऊंगी। ये सुनकर वो आदमी गुस्से से भर जाता है और फू होंगशुए को लड़ाई के लिए ललकार देता है। लेकिन फू होंगशुए बेकार के लोगों से लड़ना पसंद नहीं करता। तभी छुई नोंग अचानक डरने का नाटक करते हुए उसके कंधे पर गिर जाती है और बोली, अगर आज रात मुझे किसी के साथ जाना ही है तो मैं चाहती हूँ वो तुम हो। अब माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। तभी ये काई बीच में आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अगर जगह की दिक्कत है तो मेरा कमरा आधा तुम इस्तेमाल कर सकते हो। फू होंगशुए मान जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन ये काई बार बार बातों बातों में उसकी असलियत जानने की कोशिश करता है। फू होंगशुए बहुत कम बोलता है और हर सवाल को टाल देता है। आखिर में ये काई उसका तलवार देखने की कोशिश करता है और अचानक दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि ये काई मशहूर गुरु का शिष्य है, लेकिन वो फू होंगशुए का मुकाबला नहीं कर पाता। कुछ ही पलों में फू होंगशुए उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। मेरी तलवार दिखाने के लिए नहीं है, इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ छुई नोंग और उसकी साथी उसकी असलियत पता करने में लग जाती है और उन्हें पता चलता है कि उसका असली निशाना मा कोंगचुन है। उधर फू होंगशुए पहले ही रास्ते में उसका इंतजार कर रहा था। कौन है जो वानमा हॉल का रास्ता रोक रहा है? पकड़ लो उसे। आगे की कहानी जानने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।